बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक हैं, खैरियत से हैं। गोल्ड को देखते हैं कि नेक्स्ट वीक गोल्ड किस तरीके से बिहेव कर सकता है। चार्ट को थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं ताकि आपको इजीली जो मार्किंग है ये समझ आ सके। गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड की प्राइस 1962 और 63 के ऊपर जाती है, यानी कि कोई कैंडल इनके ऊपर क्लोजिंग देती है, स्पेशली डे 1 की, तो फिर हम गोल्ड को बुलिश ही कंसिडर करेंगे। यानी कि गोल्ड 1962-63 से जब आप जाएगा तो 1969 से 1973 तक हम गोल्ड को बुलिश कंसिडर करेंगे। फिर इसी तरीके अगर कोई कैंडल 1969 और 73 के ऊपर क्लोजिंग देती है, स्पेशली डे 1 की, तो फिर हम गोल्ड को लॉन्ग टर्म के लिए इवन 2008 तक भी बुलिश कंसिडर कर सकते हैं। और दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर गोल्ड की प्राइस 1962 और 63 के नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर हम इसको बियरिश कंसिडर करेंगे। जो बियरिश इसके लेवल होंगे वो 1962-63 से लेकर 45-46 से लेकर 1940, और 1940 का लेवल भी अगर डाउन साइड को ब्रेक होता है तो फिर 28-30 और 28-30 से 1920 तक हम गोल्ड को बियरिश कंसिडर करेंगे। ये नेक्स्ट वीक की फोरकास्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो करंट सिनेरियो है इसको डिस्कस कर लेते हैं कि अगर गोल्ड की प्राइस को हम देखें तो गोल्ड की प्राइस जिस तरीके से आपको पता है कि मैं जब भी गोल्ड को फोरकास्ट करता हूं तो एक चैनल के अंदर आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं। ये H1 का टाइम फ्रेम है और H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो गोल्ड की प्राइस जो है ये एक चैनल के अंदर मूव करती हुई आपको नज़र आ रही है। ठीक है, मैं आपको चैनल के बारे में भी बता देता हूं कि ये देखें, ये चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन है, ये मिडल ट्रेंड लाइन है और ये अपर ट्रेंड लाइन है। और H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग गोल्ड की प्राइस इस चैनल के अंदर मूव कर रही है। अब जब गोल्ड ने एक हाई लगाया है तो गोल्ड को जो रेजिस्टेंस मिली है वो ये जो चैनल है, इस चैनल का ये आप देख सकते हैं कि अपर ट्रेंड लाइन जो है यहाँ से गोल्ड जो है ये रेजिस्ट हुआ है। प्रेजेंटली जो गोल्ड का सिनेरियो है वो है कि गोल्ड जो है अभी मार्केट क्लोज हुई है 1961 पे, बल्कि 1961 या 62 आप कंसिडर कर सकते हैं। अब ये वाला जो एरिया है ये एक क्रिटिकल एरिया है। अगर तो गोल्ड की प्राइस 1962 और 63 के ऊपर मंडे को जाना स्टार्ट होती है, यानी कि ये वाला जो मैंने आपको मार्किंग दी है कि प्राइस डाउन आती है और इस लेवल को अप साइड को ब्रेक करती है और फिर रीटेस्ट करती है 1962 और 63 का ये वाला जो लेवल है, तो उस सूरत में हम फिर गोल्ड को बुलिश कंसिडर करेंगे। अब बुलिश गोल्ड कहाँ तक हो सकता है? ये वाला लेवल जब अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट होता है तो ये है 1969 का एरिया, 1969। ये वेरी क्रिटिकल एरिया है। यहाँ से गोल्ड को अगर रिजेक्शन मिलती है तो फिर गोल्ड की प्राइस डाउन साइड को आ सकती है। अब ज़्यादा मार्किंग मैंने इसलिए नहीं की कि एक कंफ्यूज मार्किंग हो जाएगी और आपको समझने में प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है। 1969 इसको आपने ज़हन में रखना है। यहाँ से भी गोल्ड को रिजेक्शन मिल सकती है और गोल्ड जो है ये दोबारा से सेल पे आ सकता है। और ये लेवल का जो अपर वाला एरिया है वो है 1973, 1973। ये आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में कि 1969 से 1973 का जो एरिया है ये वेरी क्रिटिकल है। इस एरिया में बेहतर तो ये है कि आप ट्रेड ना ही करें, आप इसको नो ट्रेडिंग जोन कंसिडर करें। सपोज़ ये वाला जो लेवल है 1960 से लेकर 1961, मैंने आपको 1962 और 63 के एरिया बताया है कि अगर प्राइस 62 और 63 के ऊपर जाती है तो 1969 तक आप गोल्ड की बाई को होल्ड कर सकते हैं। पॉसिबल है
कि गोल्ड की प्राइस 1973 तक भी जा सकती है, 1973 तक। और यहाँ से अगर गोल्ड को रिजेक्शन मिलती है तो आप गोल्ड को यहाँ से सेल कर सकते हैं इस लेवल तक, ये जो पहला लेवल है। और इसके बाद आप गोल्ड को इससे जो नीचे लेवल लगाया हुआ है 1945 और 46 का, ये वाला लेवल, ये वाला, यहाँ तक भी आप इसकी सेल होल्ड कर सकते हैं। और अगर ये डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट होता है तो आप, अगर ये डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट होता है 1945 और 46 का लेवल, ये जिस तरीके से मैंने मार्क करके आपको बताया हुआ है, ये डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट, यानी कि डाउन साइड को ब्रेक और फिर रीटेस्ट होता है, तो फिर 1938 से लेकर 1940 का जो एरिया है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप एज अ बाइंग जोन कंसिडर कर सकते हैं। 1940 से मार्केट दोबारा अपना बाई का ट्रेंड जो है ये कंटिन्यू कर सकती है। ये उस सूरत में है कि अगर प्राइस करंट प्राइस से, यानी कि 1962 और 63 का जो एरिया मैंने आपको बताया है, यहाँ से प्राइस डाउन आती है। इसको मैं थोड़ा नीचे कर लूँ, ये वाला जो हमारा लेवल है 1962 और 61 का लेवल, अगर प्राइस इसको डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो पॉसिबल है कि प्राइस ने अभी जो रिसेंट लो लगाया था लास्ट वीक, प्राइस 1946 से 48 तक दोबारा डाउन आ सकती है। जैसा कि ये आप लो देख सकते हैं, ये वाला एक लो लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक प्राइस आ सकती है। और यहाँ पर आपने थोड़ा फोकस करना है गोल्ड को। अगर तो गोल्ड की प्राइस इस लेवल को डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो फिर गोल्ड की प्राइस 1938 से 1940 यहाँ तक आ सकती है। 1940 का लेवल अगर प्राइस अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है, जिस तरीके से ये मैंने आपको इंडिकेट करके बताया है, ये वाला, ये ठीक है जी, 1938 से 40 ये अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट होता है तो फिर गोल्ड को आप बुलिश कंसिडर कर सकते हैं, गोल्ड की बाई को आप होल्ड कर सकते हैं। और उस सूरत में ये तमाम लेवल जो हैं ये वेरी इजीली मार्केट अप साइड को ब्रेक कर सकती है। और अपने ये वाला जो मैंने एक लेवल बताया था 1969 से 1973 वाला, यहाँ तक गोल्ड की बाई को आप होल्ड कर सकते हैं। और फिर अगर 1969 से 1973 का लेवल अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट होता है तो फिर गोल्ड डाउन से, यानी 1940 से होते हुए दोबारा अपना रीसेंट आई, जो कि फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने लगाया था, ये वाला प्राइस टेस्ट कर सकती है। अगर 1940 से आपको बाई का ट्रेंड मिलता है तो इसको स्विंग भी आप कह सकते हैं। पहला स्विंग जो है आपको 1938 से 40 से बाई के लिए मिल सकता है। और अगर प्राइस 1938 और 40 का लेवल डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करके डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करती है तो फिर 28 से 30 का एरिया है, यहाँ से आप गोल्ड में बाई फाइंड कर सकते हैं। 1928 से 30, 1928 से 30 का एरिया जो है वो थोड़ा डाउन हो जाता है, ये वाला एरिया बनता है, मैंने मार्क नहीं किया। यहाँ से भी आपको एक अच्छी बाई मिल सकती है अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं। तो स्विंग ट्रेडर्स के लिए डाउन साइड का जो बाइंग जोन है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट वीक के लिए वो 1928 से 1930 और 1938 से 1940 का एरिया है। प्रेजेंटली गोल्ड का कुछ ये सिनेरियो बन रहा है। अब देखते हैं कि गोल्ड की प्राइस किस साइड को मूव करती है। अगर चैनल के अंदर भी हम गोल्ड को देखें तो चैनल के अकॉर्डिंग भी ये जो मैंने मार्किंग की है, ये अगर आप देखें तो ये इसी तरीके से ही डाउन आ रही है। अगर ये वाला लेवल 1961 और 62 ये डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट होता है तो पॉसिबल है कि प्राइस अपना ये वाला जो लो है, ठीक है, ये आई थिंक कि थर्सडे वाले दिन मार्केट ने क्रिएट किया था, इस लेवल तक प्राइस आ सकती है। ये वाला जो लेवल है ये 1946 से 48 का लेवल बनता है।
अगर प्राइस इसको डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो फिर आप 1938 और 1940 तक गोल्ड को डाउन साइड को देख सकते हैं। नेक्स्ट वीक जब प्राइस 1938 और 40 पे आएगी तो ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए एक बाइंग जोन है, जहाँ से आप एक अच्छी बाई रीज़नेबल स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाने का तरीका ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। और फिर इन केस प्राइस नेक्स्ट वीक 1938 और 40 का लेवल डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो फिर 1928 और 1930 का एरिया बनता है ये वाला। ठीक है जी, 1928 से 1930 ये अभी तक मैंने मार्क नहीं किया, क्योंकि मैं प्रेजेंटली गोल्ड की प्राइस को चैनल के अंदर ही फोरकास्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आपको प्राइस मिलती है तो आपको दो किस्म की कंफर्मेशन मिल सकती हैं। पहली जो है वो तो ये है कि 38 से 40 का लेवल है, और दूसरी कंफर्मेशन ये है कि ये जो ट्रेंड लाइन है, लोअर ट्रेंड लाइन चैनल की, ये वाली अगर प्राइस अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो आपको एक अच्छी बाई देखने को मिल सकती है, और इस बाई को आप होल्ड कर सकते हैं अगेन 1969 से 1973 तक। 1969 और 73 अगर अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट प्राइस करती है तो फिर आप ये वाला लेवल यहाँ तक अपनी बाई को होल्ड कर सकते हैं। और अगर ये वाला एरिया भी अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट होता है तो फिर 1988, 2000, 1988, 98, 2000, इवन 2008 तक भी प्राइस अप साइड को जा सकती है। डिपेंड करता है, अगर प्राइस 1969 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो फिर गोल्ड को हम बुलिश कंसिडर करेंगे, ना कि बियरिश कंसिडर करेंगे। ये पूरी वीक की फोरकास्ट है। ग्रुप के अंदर मैं अपडेट कर देता हूँ अगर गोल्ड को देखूँ तो, अगर ना देखूँ, टाइम ना मिले तो फिर मैं ना तो वीडियो बनाता हूँ और ना ही गोल्ड का कुछ सिग्नल होता है। ताहम जब टाइम मिलता है तो मैं गोल्ड का जो सिग्नल होता है या जो रीज़नेबल ट्रेडिंग जोन्स होते हैं, ट्रेडिंग एरियाज़ होते हैं, वो मैं ज़रूर बता देता हूँ। जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको पता है कि एग्जैक्ट उसी लेवल को अगर मार्केट रेस्पेक्ट करती है तो फिर जो रिस्पांस होता है वो उनके सामने होता है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, $30 पर मंथ चार्जेस हैं। ग्रुप का लिंक जो है वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। बाकी ये जो वीडियोस मैं बनाता हूँ ये सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज़ के लिए होती हैं। लॉस की किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं है। अच्छे तरीके से फॉरेक्स को सीखें, सीखने के बाद आप रियल पे आएँ। जब तक आपको इसकी समझ नहीं है तो आप डेमो अकाउंट बनाएं और डेमो पे प्रैक्टिस करें। जब आप समझते हैं कि कोई आपकी स्ट्रेटजी सक्सेसफुल है तो फिर ही आप रियल पे आएँ और अच्छी इक्विटी के साथ आप रियल में आएँ। अदरवाइज़ 150 का अकाउंट वेरी इजीली मार्केट वॉश कर जाती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।